पापा ने जंग रुकवा दी मोदी जी। समझ गया मैं। ये जर्मन लौंडा जो कभी कहा करता था मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, आज सीना तान कर इंडिया को चैलेंज भरे अंदाज में कह रहा है पापा ने वॉर रुकवा दी मोदी जी। ये होती है डिप्लोमेसी। इंडिया को भी पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। अच्छी मेरा इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। ये वही मुगले आजम है जिसकी माने तो भारत को तो बांग्लादेश से भी कुछ सीखना चाहिए। क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से? बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। इसे पाकिस्तान बांग्लादेश की आरती उतारने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। इसका बस चले ना तो ये जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर भी एक एजुकेशनल वीडियो बना दे और कह दे कि इंडिया को इनकी यूनिटी, वफादारी, टीम वर्क से कुछ सीखने की जरूरत है। Isn't it? कोई डाउट नहीं है। कुछ दिन पहले ही तो बोला था ये अपने वीडियो में। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा, सोचेगा काश मुझे भी धूर्त लाठी जैसा कोई पीआर एजेंट मिल गया होता जो मेरे डिक्टेटरशिप और मिसाइल टेस्ट की ऐसी सफेदी करता कि सर्फ एक्सेल और निरमा दोनों शर्मा के अपने ही झाग में डूब मरते। भाई मेरी तारीफ में तो आपने पूरा 27 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, अब थोड़ी बात पापा की भी कर लो ना। तारों के नीचे से उधर चल। अरे चलते हैं तेरे पापा की तरफ। इसका पापा अपनी आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर ने सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान को चुना। ये पाकिस्तान के लिए फक्र की बात है। पाकिस्तान की सिफारती तारीख का कामयाब तरीन दिन। परसों के बाद से दुनिया पाकिस्तान को गेट पर खड़े हुए मंगते की निगाह से नहीं देख रही। पाकिस्तान has changed forever. I'm telling you. हाँ, इतनी इज्जत मिल रही है पाकिस्तान को कि बस पूछो मत। तो ये इज्जत जो दी है ये किसी एक फर्द या हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की है, फ्रॉम कराची टू पेशावर। हालांकि इसने तो कहा था भाई साहब अगर ये इज्जत हम ना लें तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यूएसए ईरान दोनों बोले झोंपड़ी वाले ये कोई टीसीएस का दिवाली बोनस है जो एचआर को वापस करके कैश करा लेगा। इज्जत मिलेगी, लेनी है तो ले वरना रास्ता ना। हवाबाजी देखो पोरकी पीएम और उनका मीडिया अब ये सीना तान कर घूम रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दी और ये इनकी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिससे भारत जल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े तीर मार रहा है डिप्लोमेसी के मैदान में और भारत साइडलाइन। खुद के देश में आटे, तेल, पानी, गैस के पीछे वॉर चल रहा है और इनका पीएम चूरण बेच रहा है कि इन्होंने ईरान यूएसए की जंग रुकवा दी, बोले तो वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को पाकिस्तान की सिफारतकारी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रैंक 2 तरह के होते हैं भाई साहब, पहला जो हम दूसरों के साथ करते हैं और दूसरा जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है, ये वही है। नहीं, ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान। हाँ, इजराइल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर बात करेंगे। जिससे अपनी फटी हुई पैंट नहीं सिली जा रही, वो दुनिया के फटे हुए सिलने चले हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, जिनको नहीं पता सीन क्या चल रहा है थोड़ा बता देना चाहता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि अमेरिका ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो गया पंगा। ईरान ने समुद्र का रास्ता ब्लॉक कर दिया जहां से तेल आता था और अंकल सैम का हो गया बीपी हाई। दोनों तरफ से मिसाइल निकलने वाली थी कि अचानक एंट्री होती है हमारे अमन के पुजारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सरपंच ने तोप के आगे खड़े होकर ईरान से कहा, भाईजान हम मुस्लिम बिरादर हैं, सामने वाली पार्टी के साथ हमारा रोज का धंधा है, रुक जा मत जा आगे। यही बोला था ना भाईजान? You're right. I'm telling you. आगे टेलिंग करते हुए बोला कि जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा और बस ईरान पिघल गया। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। दिल पर पत्थर रखकर। आई नो आगे चलकर मैं आपको सारा किस्सा समझाऊंगा कि क्यों यूएसए और ईरान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए और सबसे बड़ी बात उन्होंने पाकिस्तान को क्यों चुना। रुके रहिएगा, अभी थोड़ा मजा लेने का टाइम है। बताऊंगा आपको कि ये मान कैसे गए, स्पेशली ट्रम्प। ये कैप्टन अमेरिका आखिर कैसे मान गया। अभी थोड़ी रियलिटी जान लो। इजराइल ने इस डील को मार दी किक और लेबनान को ठोक ठोक के कर दिया बावड़ा। ईरान का मूड भी बदल रहा है, तो क्या हुआ, एक बार तो करवा दी ना। हाँ, एक बार तो हाँ भरवा ली ना। इजराइल का क्या है, वो तो पहले दिन से है ही साजिशी। तो उसका नाम क्यों दिया था बे, इंक्लूडिंग लेबनान। मैंने दिखाया था ना ट्वीट आपको, इंक्लूडिंग लेबनान, वहां पे लड़ाई नहीं होगी, इमीडिएट सीज फायर। यही लिखा था ना भिखारियों। दुनिया हमें भिखारी समझती है। देखा कल तक जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से कहा करते थे यस वी आर बेगर्स, आज उन्हें खुद पर डाउट हो रहा है कि क्या वो भिखारी हैं कि नहीं। सब बदल गया 8 तारीख के बाद। पाकिस्तान has changed forever. एक डील जो अभी कागजों पर है, अरे है नहीं थी, इसका भविष्य अभी तय होना था। उसके ऐलान भर से पाकिस्तान है चेंज फॉर एवर। अबे दुनिया की छोड़ो, तुम्हारा एक ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। मांगते हो तुम और मांगता कभी अंग्रेजी कमजोर है। वो क्या बोला था तू? Beggars can't be choosers. अब तुम चूज करने वाले बन गए। यूएसए, ईरान, इजराइल क्या करेंगे, पाकिस्तान बताएगा। चलिए आपको बताता हूं असलियत।
कि यूएसए ने पाकिस्तान जैसे भिखारी को क्यों चुना और सीज फायर के लिए क्यों मान गया। इस कैप्टन अमेरिका की कच्ची फाड़ दी ईरान ने। मिस्टर पंपकिन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना तेल निकाल देगा। भूल गया था, अबे वो तेल निकालने में माहिर हैं। यूएसए को लगा था 4-5 दिन का गेम है, 2-4 धमकियां देंगे, काम सेट। एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म हो जाएगी। हंसी मजाक में महीना गुजर गया। ईरान ने यूएसए की इज्जत का फालूदा कर दिया। ट्रंप का दिमाग शॉर्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आए भी कैसे, ईरान सांस लेने और सोचने का टाइम दे तब ना। तो ट्रंप ने सोचा चलो फेंटर मारते हैं, किसी तरह 2-4 दिन का टाइम तो निकल जाएगा और बस इसी 2-4 दिन में नई स्ट्रेटेजी बना लेंगे। क्योंकि ये बात अब क्लियर है कि गेम अब यूएसए नहीं ईरान सेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ही सीरियस सवाल सबके दिमाग में आता है कि आखिर यूएसए ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना। पाकिस्तानी जो बिना पंखों के इतना ऊंचा उड़ रहे हैं, आखिर ये गलतफहमी वाला पल बना तो बना कैसे। और ईरान इनकी बात सुनने के लिए, पल दो पल के लिए सही, इनकी बात सुनने के लिए तैयार कैसे हो गया। तो ध्यान से सुनना। पहला रीजन, ट्रंप को एक ऐसा बिचौलिया चाहिए था जिसका अपना खुद का कोई वजूद ना हो, कोई पावर ना हो, जो वही बोले जो वाशिंगटन से लिख कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी होने के नाते एक न्यूट्रल फेस बन जाता है। Proposal conveyed by a Muslim majority neighbor that had maintained neutrality during the conflict. असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब आप समझ गए पाकिस्तान कहां पे आ रहा है बीच में। मुस्लिम एंगल। तो यूएसए को दूर से कटोरा लिए हुए दिखा पाकिस्तान कि ईरान इस पर भरोसा कर सकता है। यूएसए को चाहिए था ईरान को काउंटर करने के लिए कोई ऐसा जिनमें कुछ तो कॉमन हो। और पर्टिकुलर इस बिचौलिए के बारे में एक बहुत बड़ी बात, यूएसए अच्छे से जानता है कि जो होगा यूएसए के फेवर में होगा। पाकिस्तान की औकात नहीं कि मीटिंग में यूएसए को काउंटर करे, इसलिए वो इस डेलिकेट सिचुएशन में एक परफेक्ट, सेफ और डिस्पोजेबल पोस्टमैन बन जाता है। सेकंड, ईरान क्यों माना? ईरान इसलिए माना कि उसे भी इजराइल की नेक्स्ट मूव जज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। यूएसए ठोके जा रहा था, ईरान ठोके जा रहा था, टाइम किधर था? यूएसए की तरह से ईरान भी अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के पास उन्हें फोर्स करने की कोई औकात नहीं है। एक पड़ोसी को मिडलमैन एक्सेप्ट करके ईरान ने बिना यूएसए के आगे झुके थोड़ा वक्त भी ले लिया और डिप्लोमेसी में पॉइंट्स भी बना लिए। थम्स अप, वेरी गुड। अगेन, ये कौम का सरपंच और ये कौम का फक्कर ईरान को धोखा देंगे। ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा पाकिस्तान, और उस जज्बे वाली कौम का भी काटेंगे जो इनके लिए नोबेल पीस प्राइज डिमांड कर रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ये इस वक्त वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बल्कि दुनिया के वाइज ये दो ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। यार जोक ऑफ द प्लेनेट है ये तो। ये क्या सरपंची करेंगे? गली में जब दो सेठ लड़ रहे होते हैं तो भिखारी बीच में आकर बोलता है, बाबूजी मत लड़ो, इससे बढ़िया तुम दोनों मुझे 10-10 रुपए दे दो। बस इतना सा इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए इनके बिरादर ईरान का क्या हाल करता है। अफगानिस्तान को कौन सा ये कम बिरादर कहते थे? याद आया? मिलता जुलता सीन पिछले साल भी हुआ था। सेम यूएसए था जिसने दोस्ती और ट्रेड का वास्ता देकर पाकिस्तान को बचाया इंडिया से, जब इंडिया मुनीर और उसके गुर्गों की कूट कूट कर भूतनी निकाल रहा था। पाकिस्तान ने यूएई, सऊदी से मदद की गुहार लगाई थी और सीज फायर हो जाने पर यही निहायत शरीफ आदमी जो पूल में भी कूल नहीं हो पा रहा था, फोन लेके बैठा था कि कब खबर आए सीज फायर की। सीज फायर हो जाने के बाद पूल से निकलकर पोडियम पर खड़ा होकर बोला, ये हमारी गैरत और फजूलों की पता है। अभी भी तो यही हुआ है। नजम सेठी सही बोला था। हम फुकरे हैं बेसिकली। सही में फुकरे हो बेटा। अरे जो देश अपने खुद के बलूचिस्तान में रोज रोज हो रहे ब्लास्ट नहीं रुकवा पा रहा, वो जंग रोकने चला है, रुक गई फिर है। 4 घंटे खत्म नहीं हुए, मिसाइल आके गिरती है ईरान के अंदर। ईरान जवाब देता है, आसपास के अरब मुसलमान देशों को ठोक देता है। डील की इंक भी नहीं सूखी थी, इजराइल ने तुम्हारे सीज फायर वाले पेपर पर आकर मुद्द दिया। इजराइल बोला, कौन पाकिस्तान, कौन सी डील है, कौन सा सीज फायर है, हम नहीं जानते, हम तो बजाएंगे। और देख लो लेबनान, एक परफेक्ट मौका था इजराइल के लिए। इजराइल ने उसे कैश किया, लेबनान पर हमले तेज कर दिए, ट्रंप भी पलट गया। पाकिस्तान ने गारंटी दी थी कि लेबनान में भी कुछ नहीं होगा, इंक्लूडिंग लेबनान, वहां भी पीस होगी। जेडी वेंस बोल रहे हैं, हाँ इजराइल ने एश्योरेंस दे दी है कि जब तक ये 14 दिन की, 2 हफ्ते की जो सीज फायर है, तब तक इजराइल कुछ नहीं करेगा। और यहां पे ठोक दिया इजराइल ने। वाइस प्रेसिडेंट का बयान ये कह रहा है और इधर इनका प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहा है लेबनान की तो बात ही नहीं हुई थी, वो तो डील में आता ही नहीं। You're right. यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है और प्रेसिडेंट कुछ और। अब एक काम करो, सब कुछ रोक रहा के एक बार तुम दोनों ही समर स्लैम कर लो। और पाकिस्तान बेचारे की गारंटी तो बढ़ गई। आईएमएफ को रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वाला आज टीवी पर बैठकर बोल रहा है, दुनिया को हमारी जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत बस इसलिए है ताकि सबको ये पता रहे कि क्या नहीं करना चाहिए। और ये भी कौन सा कम है,
साले सब करेंगे लेकिन वो नहीं करेंगे जिनके लिए इनको सरकार ने चुना है। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। पब्लिक इनकी साइकिल से गधे पर आ गई, ये ईरान यूएसए को एक टेबल पर लाएंगे। पाकिस्तान ने पसे पर्दा बड़े सब्र और महारत के साथ दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया। ग्लोबल लेवल पर अपनी झूठी शान चमकाने में लगे हो, अपनी पब्लिक की भी सुन लो। जनता तेल मांग रही है, चोमू तेल का इंतजाम करो। भाईजान तेल का इंतजाम कर रहे थे, बात बनी नहीं। गलत फहमी का आलम देखो गालिब। दुनिया इज्जत और तकरीम की निगाह से देख रही है। गलत चश्मा लगा लिया बेटा, दुनिया तुम्हें बस एक ही निगाह से देखती है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। सच्चाई यही है, लेकिन सरकार और मीडिया देखो मुजरा रुक ही नहीं रहा इनका। अब्बास इराक्ची ने आज एक्स पोस्ट पर लिखा कि ईरान वो पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। अरे अभी तो इनका सरकारी वकील, बोले तो पीआर एजेंसी का हेड जर्मन बाबू का भी लंबा चौड़ा वीडियो आएगा। इंडिया को नीचा दिखाने और पाकिस्तान की आरती उतारने का मौका छोड़ कैसे सकता है वो। लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपका भाई उसको ठीक वैसे ही रगड़ेगा जैसे ताजा ताजा अभी हफ्ते पहले रगड़ा है, याद है ना जहां पना। इसलिए मैं इस वीडियो को 6-7 बार देख चुका है। अगर आपने एक बार भी नहीं देखा तो धिक्कार है, जाइए देखिए, आपको भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है। देख लेना भाई। और वो वीडियो और ये वीडियो या कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक हाइप कर दिया करो। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।